चर्चा चल रही है कि आने वाले इलेक्शन में एमआईएम की तरफ से आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, क्या सच्चाई है? नहीं, ये ऐसे रूमर्स तो बहुत चलते रहते हैं। अभी यानी जिन लोगों को लग रहा है कि ऐसा रूमर्स फैला करके वो लोगों को यानी वलगला सकते हैं या हमारे वोटों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कोशिश करने दीजिए। सच्चाई जो बहुत अनकरीब है और अभी इलेक्शन शुरू हुए जस्ट अभी यानी आज से नामकरण करना ये सब शुरू हुआ है। 25 तारीख तक इंशाअल्लाह ताला हमारा डिक्लेरेशन आएगा, तब आवाम को सब सच खुद पता चल जाएगा। तो आपकी किस तरह की तैयारी है मुमरा में चुनाव को लेकर? किस तरह का प्रचार आप लोग कर रहे हैं अपने एमआईएम पार्टी को? देखिए हम लोग अंदरूनी तौर पे लोगों से मिल रहे शहर के, क्योंकि इलेक्शन अभी सही से शुरू नहीं हुआ है। अभी शहर के अंदर आप लोग देख रहे हैं सिर्फ तमाशे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक मेक के बाजू में आकर के नारेबाजी जानबूझ के लगाना, ये इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन इसको नहीं कहा जाता। तो ये सब तमाशे से हम लोग दूर है। हम लोग यानी हमारे इंटरनल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख से हमारे सब प्रचार बहुत ज़ोरों शोरों में शुरू होगा, जब यानी हमारा नामकरण वगैरह हो जाएगा उसके बाद। और 20 दिन का आखिरी का इलेक्शन है, 1 से लेकर 20 तारीख तक। इंशाल्लाह उसमें आपको समझ में आएगा कि एमआईएम की क्या तैयारी थी और किस तरीके से हमने लड़ा। एमआईएम इन केस आपको टिकट नहीं दिया जाता तो क्या करेंगे? देखिए, अभी ये फैसला ये अभी बताना कुछ भी सही नहीं है और ऐसी बात नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि यानी ऑलरेडी मेरे नाम का अनाउंसमेंट तो 1 साल पहले ही यहाँ पर हमारे जो पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने करके गए हुए। मुमरा में ऐसे चर्चा भी है कि 2 नाम एमआईएम के सामने आ रहे हैं, एक आपका और शाह आलम का। बेशक हम सुनिए, हम लोग दोनों ने वहाँ पर इच्छुकता जाहिर की है। जो भी दोनों में से अल्लाह जिसको भी चुनेगा, जिसको भी यानी अल्लाह कामयाबी देगा, इंशाअल्लाह लड़ेंगे इलेक्शन हम लोग। अगर शाह आलम को टिकट दिया जाता है तो आप समझौता करेंगे? आपके पार्टी के हैं, मतलब उनको सपोर्ट देखिए, अभी साथ में लेके चलेंगे? मेरी पार्टी जो फैसला करेगी हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हम यानी उस पर काम करेंगे। अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे टिकट नहीं दे करके ये सही फैसला है, तो आवाम भी उसका जवाब देगी। मैंने मेरी इच्छुकता जाहिर करी है। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से संघर्ष करा है, किस तरीके से हम लोगों ने यानी ज़मीनी तौर पे काम किया है। मुझ पे किस तरीके से केसेस, झूठे केसेस बनाए गए, मुझे शहर बदर किया गया, मुझे तड़ीपार किया गया। मुझे जब मैं तड़ीपारी कोर्ट से कैंसिल करा के आ रहा था तो फिर झूठे केसेस बनाए और मुझे जेल भेजा गया। तो हमने यानी उस तरीके से काम किया। हमको भरोसा है कि आवाम हमारे साथ है, हमारी पार्टी हमारे साथ है और हम लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर काम करेंगे। आपके पार्टी लेवल पे इंडिया गठबंधन से बात हो रही थी, क्या वो बात जमी नहीं? क्या आप इंडिया गठबंधन से समर्थन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? क्या अलायंस अलग कर रहे हैं? देखिए, ये आप लोग सोचिए, ये आवाम सोचेगी कि किस तरीके से आज तक भी है ना हमारे जो पार्टी सुप्रीमो है वो इंडियन अलायंस को लेटर लिख रहे हैं कि आप लोगों को अगर फ़िरका परस्त सोचों को हटाना है, आप लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी को यानी उसकी ताकतों को ख़त्म करना है, तो आपको हमको साथ में लेना होगा। लेकिन वो क्यों नहीं ले रहे, अब आप समझिए। यानी अभी हम लोग बस यानी दरी बिछाने के लिए रह गए उनकी नज़र में और वोट बैंक के यानी एक वोट बैंक बन के रह गए। वो नहीं चाहते कि हम हिस्सेदारी में आए, हमारे लोग यानी उसमें जाए, असेंबली में जाए और हमारे लोगों के लिए आवाज़ उठाए। बस हम उनके पीछे नारे और ये लगाए करके अभी तक उन लोगों ने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। सैफ भाई, अब तक एमआईएम का कोई प्रचार नहीं दिख रहा था इलेक्शन में, अभी इसके बाद कैसा प्रचार होने वाला है? मेरे भाई, इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। ये जो 2 जन कर रहे हैं ना यहाँ पर, जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसको इलेक्शन नहीं कह सकते आप। ये तो ये पर्सनली तनाव है उनका। कल तक साथ में थे, आज अलग हुए, तो ये दोनों आपस में सिर्फ एक में को दिखा रहे, इसको इलेक्शन नहीं कह सकते। इलेक्शन आप लोग भी इस शहर के और इस देश के, आपको पता है कि इलेक्शन आखिरी 10 से 15 दिनों का होता है, 20 दिनों का होता है। उससे पहले अभी आप बताएं कि हम क्या नहीं थे। अभी हम 13 दिन यहाँ पर स्टेशन पर बैठा हुआ था। 13 दिन में शहर के लिए आवाज़ उठा रहा था, कब्रिस्तान के मुद्दे पे आवाज़ उठा रहा था। मुझे पेपर नहीं दिखाया गया। ये आप लोगों के सामने की बात है। और किस तरीके से यानी तैयारी की जाती है, आप बताएं लोगों को इनके आपसी झगड़े से क्या फ़ायदा हो रहा है? ये क्या प्रचार हो रहा है? अरे मैं तो चाहता हूँ आवाम इनसे सवाल करे। ये दोनों जब आकर के आपकी बिल्डिंग के नीचे दोनों गुट खड़े होकर के तमाशा करे, एक्टिंग करे, तो आप इनसे सवाल करो कि ये सब बात में करो। चोरी के वक्त तो तुम दोनों साथ में थे। हमारे स्लाटर हाउस का क्या हुआ, उसका जवाब दो। हमारा कब्रिस्तान के पेपर क्यों नहीं है, उसका जवाब दो। हमारे स्कूलों की रिजर्वेशन पे क्यों तुम्हारे लोगों का कब्जा है, हमारे कॉलेज की रिजर्वेशन पे क्यों तुम्हारे लोगों का कब्जा है, इसका जवाब दो। हमारे शहर में आज भी बुनियादी सहूलतों पे क्यों तुम्हारे लोगों को पानी के लिए धरना देना पड़ गया, इसका जवाब दो। ये अपोजिशन का काम है जो हम करते। तुम यानी हम तो चाहते लोग इनसे सवाल करें। ये इलेक्शन की तैयारी नहीं है मेरे भाई, मैं वापस से बोल रहा हूँ। इलेक्शन ये शहर 1 तारीख से देखेगा किस तरीके से इलेक्शन लड़ते। और एमआईएम, आपको पता है कि इस शहर का फ्रंट अपोजिशन एमआईएम ही रही है पिछले 10 सालों से, 12 सालों से। हम नहीं है जो यहाँ के जो भी करप्शन है उसकी हमने आवाम के सामने खोला है, आवाम के सामने रखा, हमने करा है। और अभी भी हम ज़मीन पे ही है ना,
अभी कितना दिन हुआ मुझे धरने से उठ करके। साहब भाई, सूत्रों से ये भी पता चला कि शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से आपको जो है ऑफर भी किया गया है। देखिए, ये सूत्रों के यानी बातें कहाँ से बाहर आती मुझे समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले सूत्रों से मुझे पता चला कि भाई पता चल रहा आप कहीं प्रवेश ले रहे हो। मैंने कहा भाई कब लेने वाला हूँ, तो बोले आज शाम की आपकी खबर है। बोला बस शाम तक रुक जाते, मुझे भी खबर लग जाएगी, जो तुम्हारे सूत्रों से लगी मुझे भी लग जाएगी। देखिए, इस तरीके की बातें फैलाई जाती है और बहुत फैलाई जाती है। क्या आपने मेरे पे इल्ज़ाम 2014 में नहीं देखा, सुना नहीं आपने सूत्रों ने कहा कि मैं जा रहा हूँ कहीं पे? आपने 17 में नहीं देखा, 19 में ये इल्ज़ाम नहीं लगा हम पे। अरे मुझे तड़ी पार किया गया तो लोगों में ये मैसेज फैलाया गया, अब वापस आकर के तो सैफ पठान हमारे साथ आने वाला है, डर गया। फिर मुझे जेल पहुँचाया गया है, तो ये बात की गई। ये बातें होती रहेगी, लेकिन आप लोग यकीन रखिए, मैं मेरे शहर के साथ कभी भी गद्दारी नहीं होने दूंगा, ना हम लोग करेंगे। हम लोग हमारे शहर के हक के लिए लड़ रहे, और हमको पता है कि इनके साथ मिलकर के वो लड़ाई मुकम्मल नहीं हो सकती। चोरों से हाथ मिला करके शहर को इंसाफ नहीं दिला सकते हम। तो हम यानी हमारे शहर के हक के लिए लड़े, हम हमारी तरीके से ही लड़ेंगे, और हमारी पार्टी हमको लगती है कि इंसाफ दिलाएगी इस शहर को, हमारी कौम को, हम उनके साथ ही रहेंगे। सैफ भाई, चुनाव के दौरान अभी आमदार जितेंद्र आव्हाड इनके द्वारा उनका मैनिफेस्टो जारी किया गया है, क्या कहेंगे? आपने देखा है उनका मैनिफेस्टो? हाँ, मैनिफेस्टो मैंने देखा है कि अभी भी 15 साल होने के बाद भी ये लिख रहे कि सफ़र अभी बाकी है। अब कितना सफ़र बाकी है? अभी क्या शहर की आवाम बताए कि अब 150 साल दे इनको, 15 साल इनको दिए, अब इनका सफ़र बाकी नहीं है। वो सफ़र नहीं है, वो सफ़र है, सफ़र। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं समीर भाई? सफ़र। इंग्लिश में जब आप सुनो सफ़र, तो यानी अभी आवाम का सफ़र करना और बाकी है इनके हिसाब से, SUFFER, और तुम्हारा सफ़र करना बाकी है, इनको झेलना बाकी है, ये ऐसा लिख रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर उन्होंने हिंदी में लिखा कि सफ़र अभी बाकी है, तो उनका सफ़र अभी ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला MIM का सफ़र शुरू होगा, MIM के सफ़र का आगाज़ होगा। और अभी यानी शहर ने उनको 3 बार मौका दिया। 15 साल बहुत होते, 150 साल मौका नहीं दिया जाएगा। 15 साल में शहर में ज़ीरो है वो। 15 साल बाद भी अगर वो पानी की बुनियादी सहूलतों के लिए अगर धरना दिए अभी 1 महीना पहले, तो ये उनका फेलियर है। 15 साल बाद भी अगर हमारी माँ बहनें स्कूलों की फ़ीस के लिए परेशान घूम रही है, अगर 15 साल बाद भी अगर हमारे शहर के 4000 बच्चे लॉकडाउन के बाद अगर ड्रॉप आउट कर दिए जाते, उनके माँ बाप उनको स्कूलों से निकाल देते थे क्योंकि उनके पास फीस नहीं है भरने के लिए, तो ये सब यानी सफ़र नहीं है, हमारे लोगों का सफ़र है। अगर रोज़गार के लिए आज मेरे भाई ट्रेन में लटक के जाते और ट्रेनों से गिर जाते, ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ाई जाती, यहाँ फास्ट ट्रेन नहीं रुकाई जाती है, जिस वजह से वो ट्रैवलिंग करते में तकलीफ होती है, अगर रोज़गार हमारे शहर में नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यानी हमारे लोगों के लिए सफ़र बहुत डेंजर है। तो सफ़र अभी ख़त्म होगा, इंशाल्लाह ताला MIM का सफ़र शुरू होगा। और हर चीज़ें जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टोरेंट, ये वो सब इंशाल्लाह ताला इसका हल हम देंगे इंशाल्लाह ताला से। आज जो है विधायक जितेंद्र आव्हाड ने जो म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल है उसमें जो विजिट किया, उनके बाद उन्होंने कहा है कि जो स्लाटर हाउस पे आप धरने से बैठे थे, जो है स्लाटर हाउस को CM को बोलकर जो साइन रुकवाई गई, साइन नहीं करने दी गई, क्या कहेंगे? साफ साफ झूठ है। मुझे नहीं पता ये क्या, अभी आपके थ्रू मुझे स्टेटमेंट पड़ा, लेकिन मैंने जो सुना मैं आपको कह रहा हूँ, साफ साफ झूठ है। आवाम समझे कि अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से 2014-13 में ही हम लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है। कब्रस्तान का अलग मिला था, स्लाटर हाउस का अलग मिला था। इन्होंने स्लाटर हाउस की जगह बिल्डरों को आधी जगह बेच करके, कब्रस्तान की पूरी जगह बेच करके, स्लाटर हाउस की आधी जगह में हम लोगों को कब्रस्तान दिया, वो भी इल्लीगल दिया। तो ये जो रिजर्वेशन की साइन रुकाई गई है, ये रुकाई गई, सब झूठ बात है, सब फेक बात है। इन्होंने ये होगी विपक्ष की बात, अगर आप चुनाव में उतरते तो किस मुद्दे पर लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? मेरा शहर पूरा मुद्दों से घिरा हुआ है। क्या आपने नहीं देखा कि हम टोरेंट के विरोध में काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख रहे कि हम यानी कब्रस्तान के लिए काम कर रहे हैं? आप नहीं देख रहे कि हम हमारे शहर के रोज़गार के लिए हम स्लाटर हाउस जैसी चीज़ें, हॉकर जोन के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख रहे कि रिजर्वेशन ज़मीन है जिधर हमारे बच्चों के खेलने का मैदान है, जहाँ हमारे बच्चों का कॉलेज स्कूल, हम सब मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ देखिए, हमारा एक साफ एजेंडा है। मैं आपके माध्यम से मेरी आवाम को कहना चाहूँगा, अगर MIM को आपने इख्तियार दिया तो हम यहाँ पर साल से 1.5 साल के अंदर टोरेंट को हटाएंगे। ये सब झूठी बात है कि 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं हट सकता। हमारे पास बहुत एग्जांपल्स है जहाँ से टोरेंट ने, जहाँ पर प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट 20-20 साल का था, लेकिन 4-4 साल में, 5-5 साल में, 8-8 साल में वो हटाए गए। आवाम नाराज़ थी। तो खैर, अगर ये भी मेरा वादा है, अगर टोरेंट को आप हमें इख्तियार दीजिए, टोरेंट को नहीं हटाए तो हम यहाँ पर टाटा पावर लाएंगे उसके अल्टरनेट में,
कंज्यूमर की बाई चॉइस होगी कि वो क्या इस्तेमाल करना चाहता है, वो टोरेंट यूज़ करना चाहता है, वो टाटा पावर से इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहता है। हम ये सब काम पे चीज़ों पे काम करेंगे। आप एक बार पावर तो दीजिए। जिस असेंबली में आपने इनको चुन के भेजा और ये वहाँ पर मांग नहीं करके टोरेंट लेकर आए, आप हमें चुन के भेजिए, हम वहाँ पर जाके टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराएंगे। और अगर टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता तो हम वहाँ से टाटा पावर का एग्रीमेंट करवा के टाटा पावर लाएंगे। और ये कोई मैं नई चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, आप साउथ मुंबई में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर 2-2 प्राइवेट कंपनी, 3-3 प्राइवेट कंपनी एक ही एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की दी गई है। और वो कंज्यूमर की चॉइस है कि वो अडानी लेना चाहे, वो टाटा लेना चाहे, वो MECDCL लेना चाहे, वो पर्सनल अपनी बाई चॉइस से ले सकता है। तो मैं कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, हम सिस्टम में रहकर काम करने की बात कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम रिजर्वेशन की ज़मीनों पे जो इनके कब्जे इंशाल्लाह ताला हमारे शहर में लाएंगे ताकि हमारे शहर का बच्चा फ्री पढ़े। आज आपको पता है लॉकडाउन के बाद 4000 बच्चे ड्रॉप आउट कर दिए गए स्कूलों से। क्यों कर दिए गए? क्योंकि उनके माँ बाप के पास फीस नहीं है भरने के लिए। अगर हमारे घर में 4 बच्चे तो 2 बच्चों को पढ़ा पा रहे, 2 बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो क्या इस पर हमको काम नहीं करना चाहिए था? क्या इनको काम नहीं करना चाहिए था? हम उस पर काम करेंगे। शेख भाई, आपकी पार्टी महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर कैंडिडेट उतारने वाली है? देखिए, ये बड़ा फैसला है। अभी युति के चलते तो हमने 28 सीटें मांगी थी, जो मुझे पता है। अभी ये बड़ा फैसला है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब है, हमारे जितने बड़े लीडर आने वो डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला पूरे स्टेट में कंटेस्ट करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे, ये तय है।